बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा वीक 4 जो है वो उसका आगाज़ हो गया है और इसमें हम इंशाल्लाह अपना आगे जो काम है उसको ध्यान में रखेंगे, जिसमें जो हमारे उन्वानात हैं वो सबसे पहले तफ़हीम है, मुतज़ाद अल्फाज से जुमले बदलना और खुलासा निगारी का आप खुलासा निगारी उसके बारे में मैंने आपको पहले मालूमात दे दी हुई हैं और उसका मैंने आपसे टेस्ट रखा है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि उसका आपने कैसे कर। सबसे पहले बेटा तफ़हीम लफ्ज़ जो है वो अगर आप उस पर गौर करें, फ़हम से है, सोच से, कि आप सोच समझ के साथ अपना जो है वो सवालात के जवाब देते हैं। आपके शऊर का, आपकी सोच का जो है वो इम्तिहान लिया जाता है। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी हदायत हैं उनमें आपने अबारत सवालात की तरफ आने से पहले बेटा अबारत जो है वो उसको 2-3 दफ़ा गौर से पढ़ना है। आप वो पढ़ेंगे तो फिर आपको सारे सवालात समझ में आएँगे। सवाल लिखने से पहले जवाब का खाका बना लें, क्योंकि फिर हमारे पास उसको कटिंग का कोई दूसरी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हमने जो भी काम करना है सीआईई के मुताबिक, तो हमारे पास उसके ये नहीं है कि हम उसे बाद में कोई कटिंग करते रहें। अगर प्रिंटेड फॉर्म में आए तो जगह ही आपको पता है लिमिटेड होती है। पहले सोचें, ज़हन में रखें, फिर लिखें। मुख्तसर जवाब लिखें और अपने अल्फाज में लिखें। अपने अल्फाज में जब आप लिखेंगे तो वो थोड़ा सा बेहतर होता जाता है। इजाफी बात आपने नहीं लिखनी। आपको पॉइंट्स के मुताबिक कि एक सवाल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जब आपको बाद में इसकी की आएगी तो आप देखिएगा कि उसमें एक सवाल में आपकी कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। इज़ाफ़ी बात नहीं लिखनी, लेकिन जिस सवाल में आपकी राय माँगी जाए उसको सोच समझकर उस पर आपने जवाब देना है। कहीं भी आपने तफ़हीम में अगर आपको एक इबारत में उसका जवाब जो है एज़ इट इज़ नज़र आ जाए तो आपने वो उठाकर नहीं लिखना। इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। बल्कि आप क्या करेंगे, अपने उसी जवाब तो वही होगा, लेकिन उसे आपने अपने अल्फाज में थोड़ी सी तब्दीली के साथ जो है वो अपने हिसाब से उसको दे देना है। अब मैंने यहाँ पर एक इबारत है, इसे आप पढ़िएगा। इस असाइनमेंट में मैंने दिया हुआ है। इस पर इसको आपने 2 से 3 मर्तबा पढ़ना है। पढ़कर ये देखना है कि इसमें किस मौजू पर बात की गई है, क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह से वो बात। उसके बाद सवालात हैं। समुद्री घोड़े किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्हें ये नाम क्यों दिया गया है? मछलियों का शिकार होने से बचने के लिए ये कौन से 2 तरीके इख्तियार करते हैं? उसके बाद नर और मादा की तर्ज़ रहाइश में क्या फ़र्क होता है और ये किस तरह एक-दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं? आप अगर ये सवालात देखें, अंडों की देखभाल किसकी ज़िम्मेदारी होती है और उन्हें किस तरह महफूज़ रखा जाता है? मादा इस दौरान क्या किरदार अदा करती है? जवान समुद्री घोड़े किन खतरात का सामना करते हैं? आप ये सारे सवालात देखें तो आपको इसका जवाब आपके उसी इबारत में होगा, लेकिन आपने उसको सोचकर अपने अल्फाज में जवाब देना है और फिर जब आप बाद में की में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने अपनी उस इबारत की में से कौन-कौन से पॉइंट्स उठा के वो आखिर में भी जवाब हो सकता है, वो दरमियान में भी हो सकता है, पहले सवाल का आखिर में भी हो सकता है। ये अब आपकी सारी सोच समझ है कि आप उसे किस तरह से करते हैं। फिर बेटा हमारा पेपर 2 का सवाल है 5 नंबर का, जुमले से जुमला बनाना। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन इसे हम कहते हैं। जुमले से जुमला बनाना में आगे बहुत सी अक़साम हैं। आपने इसकी जो तारीफ़ अगर देखें, एक मुकम्मल जुमले को मुनासिब और नए अल्फाज के रद्दो-बदल के साथ
इस तरह दूसरी मर्तबा लिखना कि मफ़हूम अपनी जगह कायम रहे, अपनी जगह मफ़हूम जो है वो कायम रहे। तो आपका मफ़हूम जो है वो नहीं बदलना चाहिए। इसमें मुतज़ाद भी हैं, इसमें मुतरादिफ भी हैं, इसमें मुज़क्कर मुअन्नस भी हैं, वाहिद जमा भी हैं, नामुकम्मल जुमले भी हैं। तो इसके लिए जो इसकी हिदायत हैं उनमें ये सवाल हमारी असल में ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ और ज़बान दानी का इम्तहान है। इस सवाल के ज़रिए हम अल्फ़ाज़ के दुरुस्त और बजस्ता इस्तेमाल का फ़न सीखते हैं। जुमला बनाते वक़्त आपने ये ख़्याल रखना है कि दूसरा जुमला जो है वो ज़माना ना बदल दे, ज़माना वही रहेगा। मिसाल के तौर पर आप फ़ेल हाल का जुमला है और फ़ेल मुस्तक़बिल में क्या और आप फ़ेल माज़ी में बदल दें, तो वो तो सारी जो है आपका गलत हो जाएगा। 5 जो है नंबर का ये सवाल होता है। 5 जुमले होते हैं, 1 जुमले का 1 नंबर है। आप करेंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। इस सवाल के ज़रिए हमें जो है वो ज़माना नहीं बदलना। जुमला बनाते वक़्त ये ज़रूर ध्यान रखें कि कौन-सी किस्म दी गई है। हम बाज़ औक़ात सेंटेंस ट्रांसफ़ॉर्मेशन करते वक़्त उसे बिल्कुल सिंपल कर जाते हैं। मुज़क्कर मुअन्नस हो तो वाहिद जमा कर जाते हैं, वाहिद जमा हो तो मुज़क्कर मुअन्नस कर जाते हैं। ये अग़लात हम करते हैं। इस पर हमने ध्यान देना है और जब आप बाद में आपको की मिलेगी तो आपको ये समझ आएगी कि कौन-कौन से लफ्ज़ आप तब्दील कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर नीचे दिए गए ख़त कशीदा अल्फाज को इस तरह बदलें कि जुमले का मफ़हूम उलट हो जाए। तो ये मुतज़ाद में मैंने दिया, इसकी मिसाल भी मौजूद है। धूप में पौधों को पानी की ज़्यादा मिक़दार चाहिए। धूप और ज़्यादा को उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है, जिसे आप बदलेंगे तो बाकी लफ्ज़ कुछ 1-2 बदल सकते हैं। धूप की जगह छाँव में पौधों को पानी की ज़्यादा की जगह कम मिक़दार चाहिए। अब आगे मैंने कुछ जुमले दिए हैं। ज़मीन की मिट्टी नर्म हो तो खुदाई आसान हो जाती है। लड़कियों को बैरून मुल्क पढ़ने के कम मौक़े मुयस्सर हैं। मंडी में अलल सुबह जाने से ताज़ा सब्ज़ी मिलती है। बारिशों में शिद्दत की वजह से पानी की सतह ऊंची हो गई। उसकी हमेशा मुस्कुराने की आदत की वजह से लोग उसे पसंद करते हैं। अब आप ये देखिएगा कि जब आप की देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जो तब्दील करना है वो किन-किन अल्फाज से आप इसको बदल। इसके बाद बेटा मैंने ये एक टेस्ट के आपको दिया है खुलासे का। आपने ये टेस्ट करना है जो मैंने आपको पहले मालूमात और जो चीज़ें बताई थी उस हिसाब से 100 अल्फाज का एक पैराग्राफ इशारात को देखते हुए, उनकी तरतीब देखते हुए अगर तरफ आएँ तो आप 5 इशारात हैं। इनको जब आप देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसके मुताबिक हमने किस तरह से काम करना है और फिर आप की से देखकर अपना तमाम काम जो है उसको ठीक कर लीजिएगा। तो ये बेटा इस हफ्ते का हमारा काम था। आप जब इसे मुकम्मल कर लेंगे, की देख लेंगे, तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं या कितनी आपकी समझ आ